बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पकौड़ा। अगर आपको सर्दी के मौसम का असल मज़ा लेना है तो ये टेस्टी पकौड़ा बनाकर देखें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलें, और मेरे हौसले और तसल्ली के लिए, साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती हैं। इसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी 1 कप। इसको आप क्रश कर लें या बारीक काट लें और फिर इसे एक बर्तन में या बाउल में डाल लें। साथ में 1 अदद गाजर, इसको आप क्रश कर लें, और साथ में आप 1 अदद मीडियम प्याज, इसे लच्छेदार काट लें। इनको डालने के बाद अब आप 1 अदद आलू मीडियम साइज का, इसको आप क्रश कर लें और फिर इसे शामिल करें। साथ में 1 अदद शिमला मिर्च, इसे आप बारीक काट लें लच्छेदार से। स्लाइस कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करें, और साथ में हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई डालने के बाद अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें नमक 1.5 चम्मच शामिल करते हैं। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। साथ में आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें, और फिर इसके बाद आप ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच शामिल करें, और साथ में आप खुश्क धनिया साबुत, इसको हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें बेसन 1 कप, इसको छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर शामिल करें। बेसन डालने के बाद अब आप इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारी सब्जियां और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करें, इन्हें यकजान करें। ख्याल रहे कि इसको पानी नहीं लगाना, इसे हाथ के साथ आप मिक्स करते जाएं। साथ में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। आप ये चेक करके बाद में बेसन जो है वो ज़रूरत के मुताबिक और डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और सबको यकजान कर लें। सब्जियों का अमेज़ा बनाकर इसे तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप ऑयल अच्छी तरह गर्म करें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें एक एक करके थोड़ा सा पकौड़ा डालते जाएं। आप इसको चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। आप चम्मच के साथ इसे आधा चम्मच में शामिल करें, या आप इसको हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। जैसे आप मुनासिब समझे उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके अमेज़ा जो है ऑयल के अंदर डालें और इसे फ्राई करना शुरू करें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें पकौड़े डालें और इसे फ्राई करते जाएं। इसे मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। जब एक साइड से पकौड़ा जो है ब्राउन हो जाए तो इसके साइड चेंज करें, और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में दें। अगर अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखिए अब हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। आप इनको साथ में हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। जब पकोड़े जो हैं अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए, तो समझ लें हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लें। इसी तरह आप बाकी पकोड़े भी तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। अब हम इसे तोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पकोड़ा कैसा तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी पकोड़ा है। आप इसे चाय के साथ लें, केचप के साथ लें, खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।